गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज है यूनियन बजट और एक्शन यहाँ पे बुलियन से लेके आप कमोडिटीज़ में भी देख रहे हैं और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी एक एक्शन है। लेकिन आज के दिन में यूनियन बजट के साथ गोल्ड और सिल्वर का क्या यहाँ पे रुझान हो सकता है, क्या इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करेगा या जो घरेलू बाजार है यूनियन बजट इसको एक अफेक्ट करेगा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को, इसके बारे में जानते हैं एक छोटे से वीडियो में। और मेरे ख्याल से अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पे गोल्ड यहाँ पे डाउन ट्रेड हो रहा है, सिल्वर में भी एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स ने कॉमिक्स के अनुसार यहाँ पे अपना रुझान दिया है, रिफ्लेक्शंस आए हैं और आज के दिन में हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही यहाँ पे डाउन ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर मेजर हम इंटरनेशनल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लगातार यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि गोल्ड और सिल्वर में आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लेकिन यहाँ पे एक आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जिनको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है वो सेलिंग में ही रहें। पोजिशनल बायर्स को अभी भी यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा और जो ज्वेलरी वगैरह खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका आ रहा है और हो सकता है कि ये मौका बाद में हम आता हुआ कम देखें। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में धीरे धीरे डाउन साइड टारगेट की तरफ बढ़ेंगे, एक बार हम जंप नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है डाउन साइड का वो बन रहा है करीब करीब 71,700 से लेके 71,500 रेंज को जरूर ध्यान में रखिए कि 71,700 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड का और अगला जो होगा वो 71,500 होगा। इंटरनेशनल मार्केट में बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि $2350 एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट बनेगा गोल्ड का, उसको ब्रीच करेगा तभी हम यहाँ पे $2300 की बात कर सकते हैं। जो बाउंस अगर आता है गोल्ड में तो मुझे लग रहा है कि वो बाउंस यहाँ पे ब्रीफ पीरियड के लिए आएगा, फिर एक डाउन साइड जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। ये लगातार हम लोगों ने अगर फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन याद करें वहाँ पे भी हम लोगों ने बाउंस आता हुआ देखा था और फिर एक फॉल आया था। तो मेरे ख्याल से बाउंस अभी जो भी आएगा वो टेम्परेरी होगा और फॉल जो है वो यहाँ पे मेन ट्रेंड अभी रहेगा। अब बात कर ली जाए यहाँ पे सिल्वर की। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 88,000 का जो मैंने आपको दिया था एक सपोर्ट वो आज के दिन में टूट सकता है और यहाँ पे हम प्राइसेस 87,600 आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ देख सकते हैं। तो जब 87,600 आएगा उससे नीचे की क्लोजिंग होगी तो ही हम यहाँ पे 86,000 की बात करेंगे और मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी अभी एक फॉल बाकी है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ पे एक डिमांड होता है कि मैं इंटरनेशनल लेवल्स पे यहाँ पे दूं, तो $28.5 हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा, सेकेंड सपोर्ट हमारा $28 यहाँ पे बनेगा। तो छोटे छोटे फॉल्स के साथ आप यहाँ पे सेल पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि एक बार $27 भी यहाँ पे सिल्वर में आ सकता है। अब बात हुई कि ट्रिगर्स क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, ट्रिगर्स की ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा है कि इकोनॉमिक डेटा को रीड करते हुए हम कैसे यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे बताऊंगी क्योंकि इन सब चीज़ों को हम एकदम ओवरनाइट सीख नहीं सकते हैं। तो इस हफ्ते के ट्रिगर्स में बता रही हूँ आपको। यूएस का जीडीपी डेटा है, 1.4% पहले था, 1.9% की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। तो जब भी एक्सपेक्टेशन बढ़ के होती है जीडीपी की तो गोल्ड पे ये नेगेटिव असर डालता है। दूसरा यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स डेटा है, 0.1% ये पहले था प्रीवियस में, अब एक्सपेक्टेड है कि 0.4% आएगा, ये भी गोल्ड के लिए एक नेगेटिव डेटा है। जॉबलेस क्लेम जो अपना हमेशा यहाँ पे यूएस का आता है, गुरुवार को आता है, थर्सडे को आता है, ये डेटा भी यहाँ पे 243 के यहाँ पे जॉबलेस हुए थे। अब इस बार उम्मीद है कि सिर्फ 239 के यहाँ पे जॉबलेस होंगे। अगेन गोल्ड के लिए ये नेगेटिव डेटा है। फिर आपको यहाँ पे प्राइस इंडेक्स का डेटा है जो कि यहाँ पे 0.2% होके आने की उम्मीद है। सिर्फ एक ये डेटा है जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि फ्राइडे को हम एक रिवर्स ट्रेंड आता हुआ देखें और लोअर लेवल से हम बाइंग आता हुआ देखें गोल्ड में, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि करेक्शन फेज जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अब चलते हैं यूनियन बजट की तरफ। यूनियन बजट में कमोडिटी को लेके कोई बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट हो, खास करके मेटल सेक्टर को लेके, ये मुझे गुंजाइश नहीं लग रही है। सिल्वर में कुछ एक्सपोर्ट्स ड्यूटीज़ या वहाँ पे सर्विस चार्जेस के वगैरह में कुछ चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी में यहाँ पे एक फ़र्क आ सकता है, वो मैं आपको अपडेट रखूंगी। अगर यहाँ पे गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है क्योंकि काफ़ी सालों से जो ज्वेलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए, अगर इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे 5% कम होकर 10% ही यहाँ पे रहती है तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में आप एक करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। या अगर मार्केट यहाँ पे यूफोरिया आया तो थोड़ा एक बाउंस आ सकता है, लेकिन ओवरऑल एक चांसेस यहाँ पे करेक्शन का अगर इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे कम होती है तो।
तो उसका एक इम्पैक्ट आपको घरेलू बाजार में देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो यूनियन बजट आएगा, फॉर द टाइम बिंग आप उसको 2 से 3 घंटे तक या 4 घंटे तक का एक इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे। लेकिन जैसे ही 6 बजेगा और इवनिंग ट्रेडिंग सेशन आएगा, दोबारा ये अपने नॉर्मल ट्रेंड पे चलेगा और यूएस के बाजार के ओपन होने का वेट करेगा। वहां पे आज बहुत खास डेटा नहीं है, बस एक डेटा है यहाँ पे जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पे अपसाइड एक ले रहा है, एक बाउंस ले रहा है। अगर वो बाउंस कंटिन्यू हो सकता है तो अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए ये एक बुरी खबर है। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे बेस मेटल्स में बिकवाली आ रही है, और बेस मेटल में बिकवाली पहले कॉपर में आई, इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है एल्यूमिनियम और लेड। जिंक में भी यहाँ पे एक फॉल की एक्सपेक्टेशन है। तो इंटायर जो अपना काउंटर है, जो कह सकते हैं कि हमारा जो मेटल्स काउंटर है, वहाँ पे एक फॉल है। अगर बाइंग आपको कहीं पे लग रही है तो वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में एक बाउंस आएगा। काफ़ी नीचे ये कमोडिटी गई थी, मैंने कहा था कि 170 से 160 के बीच में एक बनेगा सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट जो है 170 के करीब ही बना है। मुझे लग रहा है 195 से लेके 200 तक एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, और रेजिस्टेंस जब आएगा यहाँ पे तो वहाँ से फॉल देखने को मिलेगा। तो चाहे ऑप्शंस हो, चाहे आपको यहाँ पे फ्यूचर्स हो, दोनों ही में आप यहाँ पे नेचुरल गैस में बाई कर सकते हैं। जबकि क्रूड ऑयल में लग रहा है कि एक ब्रीफ 6500 से 6400 का रेंज आएगा, तभी जाके वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो क्रूड ऑयल में काफ़ी लोगों की यहाँ पे क्वेरीज थी कि क्रूड में क्या करना है। मुझे लग रहा है कि 6500 से लेके 6400 एक बेहतर जोन होगा जहाँ तक ये कमोडिटी करेक्ट होके जा सकती है, और वहाँ से एक जो अच्छी बाइंग है वो देखने को मिलेगी। जैसे कि नेचुरल गैस में हम लोगों ने पूरा एक सपोर्ट पे आने के बाद ही यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देखा, वैसे मुझे क्रूड में लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 6400 के लेवल्स आते हैं तो यहाँ पे बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है। साथ में मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी सी बात की जाए यहाँ पे कि एग्री काउंटर में क्या है, तो एग्री काउंटर में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में बाइंग यहाँ पे अच्छी आनी चाहिए। 16,500 से 16,700 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। जबकि यहाँ पे ग्वार काउंटर की बात की जाए तो लगातार यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिला था एक करेक्शन के बाद, और यहाँ पे सोइंग डिले हो रहा है, और ग्वारगम और ग्वार सीड का जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बढ़ा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। तो 11,200 से लेके 11,500 तक आप ग्वारगम में एक टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्वार सीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बार ऊपर में 5650 से 5800 तक के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे इजीली यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ यहाँ पे ग्वार में हम लोग एक बाइंग आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक कमोडिटी अपडेट मैं मॉर्निंग में ही देना चाह रही थी, क्योंकि यूनियन बजट के बाद हो सकता है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा बिजी मूव आता हुआ देखें, और जो नेक्स्ट अपडेट है वो हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि एक बार आफ्टर बजट एक जो अपडेट है बजट को लेके और किस तरीके से कमोडिटी में ट्रेड करना है, ये आपको हम जल्द से जल्द यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो वीडियोस के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और साथ में नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए ये आप ज़रूर यहाँ पे शेयर करिए, और इसके साथ मैं यहाँ पे आपसे परमिशन लेना चाहूँगी। थैंक यू।